हमारे यहाँ किसी जीव की हत्या करना पाप है, इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद की हत्या। जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया? पंडित अनिरुद्ध आचार्य का कहना है कि जो तुम लोग मुर्गी खाते हो, मछली खाते हो, बकरे खाते हो, ये जो है तुम खा के पचा तो लेते हो लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है, इसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी। यानी कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था कि आप लोग बकरे खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, तो ये नहीं खानी चाहिए। उसका कहना था कि हम हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं खाएंगे। ये जो बकरे का मांस खाते हैं और मछली खाते हैं, ये हमारे मजहब में नाजायज़ है, हम इसको नहीं खा सकते, क्योंकि हम जो है वो किसी जानवर पर जुल्म नहीं करते। आप लोग जो है वो जानवरों पर जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, फिर उनको खाते हैं। इस तरह का जो है वो पंडित की स्पीच थी और लोगों को बता रहा था। आइए हम आपको वो क्लिप भी दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ किसी जीव की हत्या करना पाप है, इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। हमारा पेट रोटी और चावल जितनी आसानी से पचा लेता है, मांस इतनी आसानी से नहीं पचाता। डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि अब ये मत खाओ, जवानी थी तो पच गया, अब बुढ़ापे में ये नहीं पचेगा, अब क्या खाओ, अब सिंपल रोटी खाओ। ये तुमने जीव हत्या, जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया? मुर्गी और मछली तो पच गई है पेट में, लेकिन तुम्हारे जो पाप हो गए हैं अभी ये पचे नहीं, इनको तो भोगना पड़ेगा, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मेरा नाम प्रसाद वेर्नेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए? I mean, to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि ये हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुक की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही
कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है। हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फ़र्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले है, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं
तो आप गुनाह नहीं करते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।